आदेश देना है एफआईआर लॉन्च करने का, रजिस्टर करने का। तो इसी दौरान संजय राउत कह रहे हैं कि जजों को अपने नाम के पीछे जज नहीं लिखना चाहिए, दलाल लिखना चाहिए। मतलब उनको भड़का रहे हैं, गुस्सा दिला रहे हैं, आग में घी का काम कर रहे हैं, ताकि ये बात, और मतलब उनके मन में ये हो रहा है कि अभी तक आप एफआईआर का आदेश दे क्यों नहीं रहे हो, जल्दी दो। अंदर की खबर ये है, ये नहीं है कि वो आदित्य ठाकरे को बचाना चाह रहे हैं और अदालत के ऊपर अटैक कर रहे हैं। वो सीधा सीधा ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से सारे अदालत के जजों में गुस्सा आ जाए और गुस्सा से जाए और 22 तारीख को एफआईआर का आदेश दे, और एफआईआर के आदेश होते ही आदित्य ठाकरे की गिरफ्तारी हो जाए। बस एक बार वो जेल गया नहीं, उसके बाद तो उनको बेल मिलना मुश्किल है, क्योंकि गैंगरेप और हत्या से जुड़ा हुआ मामला है। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हमने उद्धव ठाकरे से बात कर ली है, उद्धव जी से, और ये स्पष्ट हो गया है कि अब राम के यहां गए बगैर कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो राम के पास जाकर के माफी मांगेंगे। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्यों कहा ऐसा? ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उनको अभी भी डर है कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि बाला साहब ठाकरे की पार्टी शुद्ध सनातन की पार्टी थी, उनको इस बात का इल्म हो गया है कि बाला साहब ठाकरे की पार्टी की विचारधारा जो थी उससे उद्धव ठाकरे अलग हो गए, तो बदनाम कर दो उद्धव को कि ये उद्धव थे जिन्होंने ये सारा गुड़ गोबर किया। हम तो राम के भक्त हैं, उद्धव जाएंगे कि नहीं जाएंगे अयोध्या, लेकिन हम तो जाएंगे और माफी मांगेंगे, श्री राम के चरणों में बैठ करके माफी मांगेंगे। उद्धव ठाकरे तो अयोध्या हो भी आएंगे, हो भी आए होंगे पता नहीं, लेकिन चले भी जाएंगे। लेकिन ये क्यों कह रहे हैं हम अयोध्या जाएंगे, माफी मांगेंगे? खुद को हिंदू हृदय सम्राट बताना चाह रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जब राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ था तो बाला साहब ठाकरे की बहुत बड़ी भूमिका थी, उसमें बहुत बड़ी भूमिका थी। इसीलिए श्रीमान चाह रहे हैं कि वो जो थाती है बाला साहब ठाकरे की, जो पूंजी है, वो संजय राउत के हाथ में आ जाए। अब तीसरी कहानी सुन लीजिए, संजय राउत के हाथ में तो आए ही, और दूसरा कि अगर ये माफी नहीं मांगने जाते हैं तो हमने तो कहा था कि चलिए राम मंदिर, राम के चरणों में जाकर के ये करेंगे और उससे भाजपा से कुछ साठगांठ करने की कोशिश करेंगे अगर कुछ होगा तो। तीसरा जो उन्होंने राय दी, तो सुप्रिया सुले ने कहा कि हम बारिश शुरू होने के पहले तय करेंगे कि रेनकोट पहने या छाता लें। अभी हम क्यों तय कर लें? अभी कौन सा खेल खत्म हो रहा, धरती उल्टी जा रही है, अभी तो कोई चुनाव भी नहीं है। तो बारिश जब शुरू होगी, बारिश का जब मौसम आएगा, तब हम तय करेंगे कि रेनकोट पहना जाए या छाता लिया जाए। ये कौन कह रही हैं? सुप्रिया सुले कह रही हैं। किसकी सलाह पर कह रही हैं? और कह रही हैं कि संजय राउत जी का जो सलाह है, उनके लिए मैं बहुत आभारी हूं, ये बहुत सही है। उधर कांग्रेस पार्टी के जो नानो पटोले हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि शरद पवार और कांग्रेस के विलय की बात तो बहुत पहले हो गई थी, शरद पवार की तरफ से यह प्रस्ताव भी आया था, लेकिन फिर किसी कारण से यह विलय नहीं हो सका। हम लोग रेडी हैं। उधर देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी डूबती जहाज है, उस पर चढ़ेगा कौन? क्योंकि मैं बार बार मैं कह रहा हूं, कांग्रेस बीजेपी को अंदर से डर है कि अगर ये सारी शक्तियां इकट्ठा होकर के एक अम्ब्रेला के नीचे आ गई, जो गठबंधन नहीं पार्टी का सिंबल लेकर के चले, तो उस परिस्थिति में दिक्कत हो सकती है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि हमने ये भी आजमा करके देख लिया, हमें कोई परेशानी नहीं है। तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस एक डूबती जहाज है, शरद भाऊ उसमें शामिल नहीं होंगे। तो अभी जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं सपकाल जी, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी डायन है, डायन। अगर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कांग्रेस पार्टी को डूबती जहाज, तो सपकाल कह रहे हैं कि वो डायन है, डायन की तरफ उनकी नजर लगी हुई है।
कि कांग्रेस पार्टी कहीं मजबूत ना हो जाए। और डायन क्या होती है, अपने ही बच्चों को खाने लगती है। तो वो अपने ही जो साथी हैं, घटक दल के जो सदस्य हैं, उनको ही खत्म कर रही है। उनका कहना है एकनाथ शिंदे को उन्होंने खत्म कर दिया, मतलब वो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाए रखना चाहते थे। उनका कहना है नीतीश कुमार को खत्म कर दिया, मतलब वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार चिरकाल के लिए मुख्यमंत्री बने रहे, एकनाथ शिंदे भी चिरकाल के लिए मुख्यमंत्री बने रहे, तब इनका होगा कि नहीं, तब ये डायन नहीं है। अभी वो डायन है। कांग्रेस के जो राज्य के अध्यक्ष हैं सपकाल साहब, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी डायन है। लेकिन ये डिकोड कैसे हुआ? अंदर की खबर मित्रों ये है कि जब संजय राउत को एक मीटिंग के दौरान बाथरूम में बंद किया गया, कुछ लोग तो कहते हैं बहुत पिटाई की गई संजय राउत की। अब उसमें सच्चाई क्या है नहीं है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन संजय राउत को जब बुरा भला कहा गया, और वो भी उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे के प्रेजेंस में कहा गया, और उन्होंने कोई जुबान नहीं खोला, तब से संजय राउत के मन में अंदर ही अंदर एक वितृष्णा हो गई है दोनों बाप बेटे के प्रति। और वो अंदर से चाहते हैं कि ये जेल चले जाए, बाहर से लेकिन वो दिखाना नहीं चाहते। बाहर से तो वो कहते हैं कि सबसे क्लोजेस्ट अगर कोई अलाय है उनका तो संजय राउत है। लेकिन सच बात यह है कि संजय राउत ये कोशिश कर रहे हैं कि बाय हुक एंड क्रूक किसी भी तरीके से आदित्य ठाकरे एक बार जेल चले जाएं, और जेल जाने के सारे आधार भी मौजूद हैं। जिस दिन वो जेल गए नहीं, संजय राउत अपना पाशा फेंकना शुरू कर देगा। और अब तो ये स्थिति ये है, कहा यह जा रहा है कि संजय राउत